एक खामोश सपहर थी। अली सहन में लगे पुराने नीम के दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा नरम चल रही थी। दादाजी पास बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। दादा ने नरमी से पूछा, क्या सोच रहे हो अली बेटा? अली थोड़ा झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, दादा, मैं कौन हूं? दादा मुस्कुराए, तुम अली हो? अली ने सर हिलाया, नहीं दादा, मेरा मतलब है, वाकई मैं कौन हूं? मेरा असल क्या है? दादा ने अली की तरफ मोहब्बत से देखा, फिर उसके सीने पर हाथ रखा। ये सवाल बहुत खास है अली। ये सवाल वो है जो तुम्हें खुद तुम्हारी असल हकीकत की तरफ ले जाएगा। लेकिन दादा, मैं तो बस एक आम सा लड़का हूं। क्या मैं वाकई कुछ खास हूं? अली ने नजरें झुकाकर पूछा। दादा ने नरमी से कहा, अली, तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो, तुम एक रूह हो। वही रूह जो अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारे अंदर फूंकी। तुम मामूली नहीं, तुम अजीम हो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम के सामने सजदा करें। तुम अल्लाह के खास बंदे हो। अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर नजरें उठाकर दादा जान से पूछा, दादा जान, पहला इंसान कौन था? अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया और क्यों? दादा जान मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में नरमी और नूर था। फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, बेटे अली, तुम्हारा सवाल बहुत कीमती है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से एक मुकम्मल जिस्म बनाया, फिर अपनी रूह इस जिस्म में फूंकी। वो लम्हा ऐसा था कि फरिश्ते हैरान रह गए। अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के सामने सजदा करो, और सब ने सजदा किया। सिर्फ एक ने इनकार किया, शैतान, क्योंकि वो तकब्बुर में था। उसने कहा, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से। लेकिन अल्लाह ने आदम को इल्म दिया और उनकी इज्जत को जाहिर किया। तो हम सब हजरत आदम की औलाद हैं। क्या मेरे अंदर भी वही रूह है? हाँ अली, तुम भी वही अल्लाह की तरफ से आई रूह हो। तुम सिर्फ जिस्म नहीं, तुम एक रूहानी अमानत हो। तुम आम नहीं हो बेटे, तुम अल्लाह की खास तख्लीक हो। तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। अली की आंखों में चमक आई। तो क्या अल्लाह ने मुझे खास मकसद के लिए पैदा किया? दादा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम इस दुनिया में इत्तेफाकन नहीं आए। तुम्हारे वजूद का मतलब है। तुम्हारी हर सलाहियत, हर खूबी, हर एहसास, ये सब तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें बगैर मकसद के नहीं बनाया बेटे। उसने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम उसे पहचानो, उससे मोहब्बत करो और दुनिया में उसका पैगाम फैलाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं, बल्कि जिंदगी का हर अच्छा अमल, सच बोलना, किसी की मदद करना, इल्म सीखना, दिलों को जोड़ना, सब इबादत बन जाते हैं जब नियत अल्लाह के लिए हो। लेकिन दादा जान, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या मकसद हो सकता है? हर उम्र में मकसद होता है मेरे बच्चे। अभी तुम्हारा मकसद है सीखना, समझना और अपनी खूबियों को पहचानना। जो बच्चे बचपन में अल्लाह को पहचान लेते हैं, वो बड़े होकर दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। दादा जान, क्या अल्लाह ने मुझ में कोई खास खूबी रखी है? हाँ अली, अल्लाह हर इंसान को एक खास तोहफा देता है। कोई इल्म में अच्छा होता है, कोई मोहब्बत बांटता है, कोई बातों से दिल जीत लेता है, तो कोई हाथ से खूबसूरती पैदा करता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम गौर व फिक्र करने वाले हो और तुम्हारे दिल में सच जानने की प्यास है। ये एक बहुत कीमती खूबी है। तो क्या मैं बड़ा होकर कोई अजीम इंसान बन सकता हूँ?
اگر تم اپنی خوبیوں کو پہچانو، انہیں نکھارو اور اللہ کے راستے میں استعمال کرو تو یقیناً تم وہ بن سکتے ہو جس پر نہ صرف دنیا فخر کرے بلکہ اللہ بھی خوش ہو۔ علی نے گہری سانس لی۔ دادا جان کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں، جیسے کوئی قفل کھل رہا ہو۔ دادا جان، اگر میں صرف جسم نہیں بلکہ اللہ کی خاص روح ہوں تو پھر کیا میری اندر بھی کوئی خاص چیز ہے، کوئی طاقت، کوئی قابلیت؟ علی بیٹا، تمہارے اندر خزانے ہیں، ایسے خزانے جنہیں اگر پہچان لو تو دنیا بدل سکتی ہے۔ کیا واقعی میرے اندر خزانے؟ لیکن وہ کیا ہیں دادا جان؟ بس یہی تو جاننا ہے میرے بچے۔ چلو، اگلی صبح ہم تمہیں تمہارے اندر کے ان قیمتی تحفوں کا راز بتاتے ہیں، تمہاری صلاحیتوں کا، تمہاری طاقت کا، اور اس ذمہ داری کا جو ان کے ساتھ آتی ہے۔ کیا علی اپنے اندر چھپے تحفوں کو پہچان سکے گا؟ کیا وہ دوسروں کے لیے بھلائی، روشنی اور محبت بن سکے گا؟ دوسرا اور آخری حصہ جلد آ رہا ہے۔